दोस्तों आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की तरफ से भारत को मिलने वाले दो बेहद ही खतरनाक हथियारों को मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका जल्दी ये हथियार किसी भी देश को नहीं बेचता और अब एक लंबे इंतजार के बाद भारत को ये हथियार सौंपे जा रहे हैं। भारत एक लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से ये हथियार हमें मिल जाए, लेकिन कई बार भारत की रिक्वेस्ट लगभग रिजेक्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन फाइनली भारत को अप्रूवल मिल चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत इन दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीमाओं को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। भविष्य में पाक के साथ होने वाला कोई युद्ध हो या फिर आज का बांग्ला या फिर चीन से होने वाली किसी भी मुठभेड़ में भारत इन हथियारों का जम करके इस्तेमाल कर सकता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में कितने करोड़ रुपए का यह सौदा है और ये हथियार किस तरीके से काम करेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने भारत के लिए दो बहुत बड़े सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें पहला हथियार है एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल और दूसरा है जेवलिन मिसाइल सिस्टम। कुल $93 मिलियन यानी कि लगभग 775 करोड़ रुपए का ये समझौता मंजूर हुआ है। इसे कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहता। फिर चाहे वो इंजन डिलीवरी हो या फिर हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करने में हुआ नाटक, वो सारी चीजें अमेरिका साइड रखना चाहता है। इसी के साथ अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के अनुसार भारत को बेचे जाने वाले एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल सिस्टम और इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स भी भेजे जाएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू $47.1 मिलियन है। जबकि जेवलिन मिसाइल सिस्टम और इससे जुड़ा हुआ जितना भी इक्विपमेंट भेजा जाएगा उसकी वैल्यू लगभग $45.7 मिलियन के आसपास है। तो एक एक करके दोनों हथियारों को समझते हैं। पहले जेवलिन मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो जेवलिन दुनिया का सबसे एडवांस पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और रेटियन कंपनी ने मिलकर के तैयार किया और इसे फायर एंड टारगेट सिग्नल कहा जाता है, यानी कि एक बार फायर करने के बाद सैनिक टारगेट पर निशाना बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार आपने अगर लक्ष्य को ढूंढ लिया और उस पर सही टारगेट कर दिया है तो अपने आप ये लक्ष्य को ढूंढ करके उस पर गिर जाता है। आज के समय यूक्रेन युद्ध में इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने रूस के T-70, T-80, T-90 जैसे बड़े बड़े टैंकों को नष्ट किया है। इसलिए इसे टैंक का दुश्मन भी कहा जाता है और भारतीय सेना ने 2010 से ही इनकी सीमित संख्या में इस्तेमाल किया है। खासकर हाई एल्टीट्यूड में हमारे पास ऐसे हथियार कम है, इसीलिए हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर के फाइनली ये अप्रूवल मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 15 सालों का इंतजार भारत को करना पड़ा। जहां हथियार की लंबाई लगभग 1.2 मीटर के आसपास है, डायमीटर 127 mm के आसपास है, वजन लगभग 22 किलोग्राम मिसाइल सहित और वॉरहेड में करीब 8 से 8.5 किलोग्राम तक का विस्फोटक आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि ये अपने आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता है। इसके अलावा CLU यानी कि लॉन्च यूनिट्स की बात की जाए तो 6.4 किलोग्राम ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम पर ऑपरेट होता है, जो कि टारगेट को आसानी से लॉक कर सकता है। इसकी स्पीड लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड के आसपास रहती है और टॉप मोड में ये 150 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से पहुंच जाता है। यह मिसाइल 2 मोड्स में लॉन्च की जा सकती है, जो कि टैंक के पूरी की पूरी छाती को निशाना बना सकती है। ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा सकती है या फिर सीधे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया जा सकता है। लगभग इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर के आसपास है और कई एडवांस आर्म्ड व्हीकल को भी आसानी से ये निशाना बना सकता है। फिलहाल ये तो रही इस हथियार की डिटेल्स। अब बात करते हैं भारतीय कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में करीब 100 ऐसे ही यूनिट्स भारत को चाहिए, जिनका पूरा नाम है FGM-148 जेवलिन राउंड। एक जेवलिन राउंड फ्लाई टू बाय मिसाइल सिस्टम है और 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट्स का भारत ने रिक्वेस्ट की है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी जेवलिन बेसिक स्किल ट्रेनर, मिसाइल सिमुलेशन राउंड, बैटरी कूलेंट यूनिट, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन मैनुअल, स्पेयर पार्ट्स और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की, जो कि है एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल सिस्टम। जहां पर एक्सकैलिबर एक 155 mm का स्मार्ट तोप गोला है, जिसे अमेरिकी कंपनी रेटियन तैयार करती है। और इस तरीके के गोले सामान्य तौर पर M777K9 वज्र या फिर धनुष ATGS से आसानी से दागे जा सकते हैं, लेकिन ये GPS और इनर्शियल गाइडेंस के साथ काम करते हैं, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी तक और करीब 10 मीटर की बहुत ही इफेक्टिव रेंज में
बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जहां भारतीय सेना ने 2019-20 में पहली बार एक्सकैलिबर खरीदा था और इसे M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर के साथ लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया था। अब नई खेप और ज्यादा आएंगी तो हमारे पास संख्या भी बढ़ जाएगी और हम इसका इस्तेमाल अलग अलग बॉर्डर्स पर कर पाएंगे। इसकी मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर यानी 25 मील के आसपास है और कुछ एडवांस हथियारों के साथ इसकी रेंज लगभग, और कुछ अगर एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ इसे लॉन्च किया जाए तो लगभग 57 किलोमीटर दूरी पर ये आसानी से टारगेट कर सकती है। और वापस लौटें इसकी खरीद पर तो भारत सरकार की ओर से करीब 216 ऐसे ही हथियार खरीदे जाएंगे और जो यूनिट हम खरीदने वाले हैं इसका नाम है M982A1। एक्सकैलिबर टैक्टिकल स्टाइल खरीदने की रिक्वेस्ट भारत की तरफ से की गई है और देखते हैं कि इसमें इनिशियली कितने यूनिट्स भारत को मिल पाएंगे। फिलहाल इस खरीद के अंदर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है, IPI के इंटीग्रेशन किट, प्राइमर्स, प्रोपेल्ड चार्जेस, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक प्रोग्राम सब कुछ शामिल है। पहले भारत इस तरीके के डील्स नहीं करता था, सिर्फ हथियारों के डील से हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जितने भी डील्स की जाती हैं उसमें बेसिक टू एडवांस सारे फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं ताकि ओवरऑल कॉस्ट पता चल पाए और ये टोटल खर्च लगभग 775 करोड़ रुपए का है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खरीद पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।